मेरा नौकर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता। मैं उन दोनों को समझाने जाती तो वो मुझे चुप करा देता और सिर्फ अपनी बीवी की ही बात मानता। मुझे बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि मेरा नौकर बहुत ही खूबसूरत था और इसकी बीवी बदसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि इसकी बीवी की सौतन बनकर इसे सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने का इरादा कर रही थी कि एक दिन मैं अपने नौकर को अपने साथ एक होटल में ले गई और इसके बाद जो मैंने उसके साथ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम निशा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी जॉब लगी थी। मैं अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो इसको रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने राजू को अपने घर नौकर के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर आना। राजू बहुत खूबसूरत इंसान था। इसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती, पर मैं जैसे ही इसे देखती मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे इसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी ऑफिस में काम करता था, मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। राजू के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब सी परेशानी में गिरफ्तार कर चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में थी। मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर अक्सर शक रहता कि वो किसी से मिलने जाता है, क्योंकि वो अपने फोन से बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता था। वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। इसीलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊं और हकीकत पता करूं, पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली मुझे सर्वेंट क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं अपना सारा काम भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो राजू अपनी बीवी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर वो चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ़ कीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है। बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। राजू ने ये बात बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और इसकी बीवी सर झुकाए खड़ी थी। मैंने देखा कि दोनों की सांस फूली हुई थी। पता नहीं वो काफी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी बीवी को समझाने लगी तो राजू कहने लगा, मालकिन ये बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं था। खैर मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे इसकी बीवी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि राजू इतना खूबसूरत था, पर इसकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। कहीं से भी ये लड़की राजू के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक राजू की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं राजू को अपना बनाकर ही रहूंगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर इसे मजा चखाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कुछ कर रहा था, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी हया और इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। मैंने राजू से इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर सारा दिन वो मेरे दिमाग में ही रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज राजू के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊंगी, इससे जरूर वो मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। ये तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैंने 1000 के फ्रूट लिए और राजू को देने उसके क्वार्टर में पहुंच गई। राजू ने अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फल ले लो और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने इसकी बीवी को अपने पास सेवा के लिए बुलाया। ये वही हसीना थी जिस पर राजू दिल और जान से फिदा था। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बातें पूछना शुरू किया। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है, तुम्हें रुलाता है? वो बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है
और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसी वक्त वो मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांगता है। उसने कभी मुझे दुख नहीं दिया, हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश की है। मैं इसकी बात सुनकर जल भुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वो तुम पर मर मिटा है? वो हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है जिसकी वजह से राजू मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से इसे देखा तो काली रंगत और वो बहुत ही बदसूरत थी। वो कहने लगी, राजू मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को भगवान की तरह पूजते हैं और मैंने भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया है। पति के लिए ऐसे बन जाओ कि वो तुम पर नजर डालते ही खुश हो जाए। मैंने इसी चीज को दिल से लगाया है और मेरी जिंदगी तो सुकून से हो गई है। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, तुम तो बड़ी शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचे दिखाने के लिए कहा था तो वो कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कहीं तक भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल से कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी। पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। यूं वो अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और राजू से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ज़रूरी काम है। मुझे गरीब औरतों की सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ काम करती थी जो विधवा और अनाथों को सिलाई मशीन पहुंचाती थी। वो कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने राजू से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीनें खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीनें थीं जो मैंने अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझको हल्का पड़ेगा। मर्द का साथ होना ज़रूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने राजू से कहा, तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं इसकी अकड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्ची किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वो हंसकर बोला तो मैंने कहा, क्यों दीवानी है वो तुम्हारी? वो काली और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारी सेवा करे? ये बात कहते हुए मैंने राजू को बड़े गौर से देखा था। मेरी बात सुनकर राजू गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है, वो दुनिया की खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अभी कोई बात नहीं करूंगी। 3 घरों में मशीन पहुंचाने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी। मैंने कहा, राजू मैं थक गई हूँ, मैं होटल में जाकर ज़रा खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ़ करना मालकिन, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, वो नहीं देख रही तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मैं अकेली जाऊँ? मैंने इसकी शर्म को दूर करना चाहा, तब वो जोश में आ गया। ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं इसकी इस बात पर मुस्कुराई थी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थीं। मैंने उसकी नज़रें देखकर कहा, राजू क्या तुम मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उसे कहा कि राजू तुम मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? राजू ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते न जाने किन ख्यालों में खो गई। तब राजू ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि राजू बस मुझे ऐसे ही देख रहा है, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने से आती गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक न सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा लगी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा और जब मेरी आँख खुली
तो मैं सफेद पट्टियों में जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया था कि कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि जरूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी। तभी एक नर्स कमरे में अंदर आ गई और वो बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स ने पूछा तो मैंने नहीं में सर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वो मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सूखी सांस ली और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को फोन करके बता देती हूँ कि वो आकर आपका हाल पूछ लें। आप उनका नंबर मुझे बता देना। उसने मुझसे मेरे पति का नंबर लिख कर लिया और मेरे पति को बुला लिया। मुझे राजू का ख्याल आया था कि कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा और बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद जा रहा था, वो इसलिए कि मेरा फोन टूट गया था। बहरहाल मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगा। तो मैंने कहा कि अब मैं सही हो जाऊंगी तो ही चलूंगी। वो हैरान रह गया। बोले, तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है। असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनके मुंह से राजू का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की टांग टूट गई है। वो एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफी जख्म आए हैं क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वो बेचारा तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। ऊपर वाला जाने उसकी बीवी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया था। मेरी एक जिद की वजह से इस बेचारे की टांग टूट गई थी। यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुंचे तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे राजू और उसकी बीवी की हो रही थी क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थी और अब इसके पास कोई नौकरी ना होगी तो क्या करेगा। मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। राजू को भी इसने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। इसीलिए इससे रहम की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार था। खैर, राजू को घर लाया गया। अब वो काफी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लगा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो राजू के कमरे में चली गई। उसकी बीवी उसके पास ही बैठी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अब वो पहले से भी ज्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। इसे अच्छे से अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था, पर फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आता। शायद राजू की उम्र कम थी, वो इसीलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा दुखी है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट तो मोहब्बत से दम नहीं भरता। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओगे तो मुझसे तरीके से बात किया करो। और वो सर झुकाकर बोला, मालकिन, आप जैसा कहेंगी मैं वही करूँगा। बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा, तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह जिंदगी भर गुजार लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। राजू ने मुझे अजीब नजरों से देखा और पूछा कि वो क्या शर्त है मालकिन? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मालकिन मत कहना मुझे। शर्त मैं तुमको अभी नहीं बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज रख दिया। कहा कि इस पर साइन करो। राजू ने डरते डरते उस कागज पर साइन कर दिए। दरअसल वो एक शादी का कागज था जिसमें राजू ने मुझसे ये वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और 6 महीने के बाद ही करेगा, क्योंकि इसने मुझसे वादा कर रखा है और मुझसे इस काम के लिए बहुत भारी रकम भी ले रहा है। राजू को नहीं मालूम कि मैंने अब इस पर साइन किया है। फिलहाल वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी उसे तसल्ली दी। कहा कि तुम्हारा इलाज जरूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊंगी जो तुम्हारी देखभाल कर सकेगा। मैंने राजू को पूरे तरीके से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, इस वक्त वो बहुत मजबूर था। वो चाहता था कि किस तरह वो अपने बच्चे और बीवी का खर्चा संभाल सके।
इसे ये भी नहीं मालूम था कि वो अपनी बीवी की तलाकनामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैं इसके इलाज के लिए बकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। राजू भी इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी बीवी को तलाक हो जाएगा और राजू मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र, बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरे तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद राजू जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वो मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, इसके अल्फाज बदलकर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया था। असल में मैं जब भी राजू से मिलने जाती तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती थी और फिर मैं राजू के साथ अकेली रह जाती। मैं उठकर राजू के पास चली जाती और इसके बहुत करीब हो जाती। राजू मेरी नीयत को भाग गया था और हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता था, मगर अपनी बीमारी के चलते वो कुछ नहीं कर पाता था। वो बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, बल्कि मैं मौत का मुंह देख कर आई थी। मगर फिर भी मैं राजू के पीछे लगी हुई थी। अगर कोई और मर्द होता तो वो कब का पिघल चुका होता, मगर वो सच्चा और ईमानदार इंसान था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वो इस वक्त मजबूर था। आज जब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए ये बात कहकर मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उसे सारी जिंदगी के लिए जेल भिजवा सकती थी, उस पर कोई इल्जाम लगाकर उसे पुलिस से मार भी पड़वा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि इसकी बात का मुझ पर बहुत असर हुआ था। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। वो कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती। वो अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों न दे दे। और मेरी बीवी जैसा हसीन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती क्या थी? मैं तो अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे इसके छोटे बच्चे और इसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर राजू की वो हालत करवाती कि वो सारी जिंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का डर भी आ गया था। मैंने सोचा कि गलती मेरी भी थी। मैं उसे वहां लेकर गई थी जब इसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है, जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। राजू की उस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे इसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? इसके बाद राजू अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया था। आज उस बात को साल गुजर गया। मुझे उसकी बातें सोने नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी कि मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाह तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया और ये भी बता दिया था, अपना पति खूबसूरत हो या बदसूरत, एक पत्नी के लिए वही खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कहानी को शेयर करें। कहानी सुनने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।